जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम बात भाई करेंगे जो कि हमारे पास अभी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, तो 90 से 100 दिन बचे हुए हैं। तो आज हम उसका स्ट्रेटेजी प्लान लेके चलेंगे कि 90 और 100 दिन में के बीच में हम अपना तैयारी कैसे करें, ठीक है, कितना पढ़ें, ठीक है। तो भाई आज हम जैसे कि 11 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे और 11 घंटे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उससे रिलेटेड बात करेंगे। किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है, कितना किसको पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं भाई टाइम टेबल के बारे में। जैसे कि हम भाई 11 घंटा का टाइम टेबल ला के कि भाई 90 से 100 दिन बचे हुए हैं, तो आप लास्ट के महीने में आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। तो अब भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, 11 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए सिलेबस बहुत लोगों का कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोगों को कंप्लीट हो चुका है। तो भाई पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट। देखिए मैथ का बात करते हैं भाई। मैथ में हम 3 घंटा देंगे और रीजनिंग में 2 घंटे देंगे और कंप्यूटर में 1 से 1.5 घंटा देंगे और जीके सारा और बाकी समय जीके जीएस पे देंगे, जो कि 5 से 6 घंटा आप जितना दे सकते हो। और भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 11 घंटे पढ़ो, आप अगर और पढ़ सकते हो 12 घंटा 13 घंटा पढ़ सकते हो तो भाई आप और पढ़ो, क्योंकि भाई ज़्यादा समय नहीं बचे हुए हैं और वैकेंसी भी आप लोगों की बढ़ गई, आप लोगों को पता है। तो भाई इसमें आप लोगों को सिलेक्शन होना ही होना है। तो भाई आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि हम लोग भी लास्ट के महीने में 13 से 14 घंटा पढ़ते थे, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना था। तो इसलिए भाई मैं भी कह रहा हूँ कि आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, आप और भी बढ़ा सकते हो। तो मैथ में टाइम बढ़ा सकते हो, रीजनिंग बढ़ा सकते हो, तो कंप्यूटर में पढ़ा सकते हो, जीके में भाई बहुत बढ़ाओ, क्योंकि भाई जीके जैसे 50 नंबर का जीके जैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं भाई, शुरू करते हैं मैथ से। मैथ में कैसे पढ़ना है, 3 घंटे के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले भाई आपका मैथ का सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। सब्जेक्ट मतलब सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज सारे चैप्टर जितने भी उसमें सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो भाई जैसे आप चैप्टर कंप्लीट तो साथ साथ भाई आप रिवीजन करो, मतलब जो चैप्टर आपको नहीं लग रहा है, क्वेश्चन नहीं लग रहा है ना भाई, उसका प्रैक्टिस करो। तो डेली भाई एक यूट्यूब से एक वीडियो, नहीं तो आप किसी भी बुक से आप डेली एक प्रैक्टिस लगाओ। और साथ साथ में अगर आपका जब चैप्टर पूरा कंप्लीट, भाई एक आता है सेक्शनल मॉक आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें, भाई डेली एक मॉक लगाओ, ठीक है। डेली नहीं तो 1-2 दिन छोड़कर आप एक मॉक लगाओ और ज़्यादा भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़्यादा समय प्रैक्टिस करो। जो सब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं ना भाई, तो आप थ्योरी अगर बना रखे हो मैथ का, अगर नोट्स बना रखे हो तो भाई उसका बेसिक जाओ, बेसिक देखो और बेसिक पे देख के भाई फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, कैसे लगा है पुराना, क्योंकि भाई बेसिक पता होना बहुत ही जरूरी मैथ में, ठीक है। तो भाई आप 3 से 3.5 घंटा मैथ पे दे सकते हो डेली। और बात करते हैं भाई रीजनिंग का। रीजनिंग भाई देखिए 25 नंबर का आता है और 25 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भाई क्या होगा कि रीजनिंग का जो भी चैप्टर, इसमें जैसे 1-2 चैप्टर है कैलेंडर और क्लॉक, जो कि थोड़ा से कभी कभी पूछ लिया जाते, कभी कभी नहीं पूछाते, ठीक है। ये जो भाई आप ये भी पढ़ के जाना, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा नहीं पढ़ना, ये भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो कैसे मतलब सिलेबस कंप्लीट होना इसका भी बहुत ज़रूरी है। सारे सिलेबस कम, क्योंकि भाई लास्ट समय चल रहे हैं आपके, 90 से 100 दिन बचे हुए हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस लगाओ, यूट्यूब से एक वीडियो प्रैक्टिस करो। और पहले यूट्यूब से कैसे लगाना भाई, पहले क्वेश्चन आ जाए, पहले आप सॉल्व करो, फिर उसके बाद प्ले करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और एक पिनाकल की बुक आती है जो कि उसमें चैप्टर वाइज ही है, एनोलॉजी अलग अलग। तो सारे एक मान लीजिए एनोलॉजी के 400-500 क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन 400-500 क्वेश्चन। भाई आप डेली एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे 70-80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो भाई आप वो बुक से आप या तो पीडीएफ आपके पास है, मैंने तो पीडीएफ से करी थी, मेरे पास पीडीएफ था, तो आप पीडीएफ से कर सकते हो या बुक आप परचेस कर सकते हो, बुक से आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई वहाँ से आप अपना वो डेली प्रैक्टिस करते हो रीजनिंग का, ठीक है। और वही सेम चीज़ है, अगर आपको नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे, नहीं लग रहे, तो आप थ्योरी बनाए हो या किसी का अगर बैच है तो आप उस बैच को प्ले करके वीडियो उसका शुरू से देख सकते हो उनका, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कंप्यूटर भाई देखिए परिणाम बैच जैसे कि यूट्यूब पर फ्री है, तो परिणाम बैच यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। मैंने भी यूट्यूब से परिणाम बैच से ही पढ़े थे, सारे भाई जितने भी ज़्यादा सिलेक्शन लिए सब लोग परिणाम बैच से ही पढ़े थे, ठीक है। तो आप यूट्यूब से वहाँ से आप अपना कर सकते हो, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो कि 60-70 वीडियो उनका प्रॉपर नोट्स बनाओ, साथ साथ में भाई रिवीजन करो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जीके जीएस का। जीके जीएस देखिए भाई, जो भी भाई लोग नोट्स बना रखे हैं ना, तो नोट्स बनाए भाई डेली, आप सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ो जीके जीएस का। ये नहीं कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो कल नहीं पढ़ूंगा, कल पॉलिटी पढ़ूंगा, नहीं ऐसा भाई नहीं। आप डेली हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं जीके जीएस के, ये आप चारों डेली पढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, भाई ये भी दोनों डेली पढ़ना है, ठीक है। अब साइंस का बात करते हैं, साइंस में भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछाते हैं, तो आप साइंस में ऊपर ही देख लेना, जो हम 8, 9, 10 क्लास में पढ़े रहते हैं,
ठीक है। ऊपर बाकी जो 6 सब्जेक्ट बताएं भाई, आप इसको डेली 40 से 45 मिनट रिवीजन करो। एक तो थ्योरी पढ़ो, दूसरा भाई आप अगर परिणाम बैच पढ़ लिए हो, अगर उसका नोट्स होगा तो भाई वो रिवीजन करो, या तो नायक बैच आप पढ़े हो तो वो रिवीजन करो, ठीक है। तो भाई आप ये इतना आप डेली रिवीजन करो, ठीक है। और भाई एक पिनाकल की बुक आती है चैप्टर वाइज जीके जीएस की, वो भी आप वहाँ से भी आप डेली टारगेट बनाओ कि मुझे इतना क्वेश्चन करना है। और भाई डेली मतलब जो भी वैसे मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस बताएं भाई, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और भाई जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना भाई, तो मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, मतलब स्टार्ट कर दो, हफ्ते में 1 बार 2 बार मतलब स्टार्ट कर दो देना, ठीक है। तो भाई यही कहूँगा कि जीके जीएस पे ज़्यादा समय देना, ठीक है। और मॉक टेस्ट 1-2 लगाना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि नंबर नहीं है भाई, मॉक टेस्ट आप लगाओ, आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कहाँ तक है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ, और जो लग रहा है कि मेरी जहाँ गलती हो रही है, मैथ में गलती हो रही है, रीजनिंग में गलती हो रहा है, कंप्यूटर में गलती हो रहा है, जीके इसमें कौन से चैप्टर से गलती हो रही है, भाई उस चैप्टर को पढ़ो, जाकर देखो, बार बार उस पर एनालिसिस करो कि मेरा गलती कहाँ से हो रहा है। एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है भाई, आपको आपकी गलती पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका नंबर बूस्ट होगा, ठीक है। आपका गलती जब तक नहीं पकड़ोगे भाई, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा मैं पढ़ क्या रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो आपको गलती पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई ठीक है सभी लोगों, भाई जय हिंद। और किसी भाई लोग का कुछ क्वेश्चन हो, किसी का कुछ डाउट हो भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है भाई। जय हिंद।